जिन बच्चों को आवाज़ आ रही है हैंड रेस करके बताइए, शाबाश। ओके, दैट्स गुड। अच्छा जी, अब हम अपनी क्लास शुरू करें। देखिए हमारे पास एक चैप्टर भी रहता है, चैप्टर नंबर 9 रेट्स ऑफ रिएक्शन। ये चैप्टर भी आप लोगों का इंक्लूडेड है फाइनल टर्म में। तो अभी हम पहले इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे, उसके बाद फिर हम रिवीजन की तरफ जाएंगे, ठीक है। देखिए रेट्स ऑफ रिएक्शन, सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है कि रेट, पहले तो हम समझते हैं कि रिएक्शन क्या चीज़ है। रिएक्शन हमने इससे पहले वाले चैप्टर में रिएक्शन के ऊपर पूरा एक चैप्टर पढ़ा है, ठीक है। जो हमने चैप्टर नंबर 7 पढ़ा था, उसमें अंदर रिएक्शंस को हमने डिस्कस किया था कि रिएक्शंस क्या होते हैं। जैसे मेटल्स का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन पढ़ा था, और मेटल्स का वाटर के साथ या डाइल्यूट एसिड्स के साथ रिएक्शन पढ़ा। फिर हमने रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ी थी। फिर उस वक्त हम उसके बाद हमने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस पढ़े थे, अगर आपको याद हो, ठीक है। तो अब इस चैप्टर में, चैप्टर नंबर 9 में, जो कि रेट्स ऑफ रिएक्शन पर डिपेंड करता है, कुछ रिएक्शंस होते हैं जिनका रेट ज़्यादा होता है, कुछ का कम होता है। अब ये रेट क्या चीज़ है, इसको हम ज़रा डिस्कस करेंगे। देखिए कुछ रिएक्शन ऐसे होते हैं जो बहुत देर में होते हैं, जैसे कि किसी लोहे के ऊपर जैसे जंग का लगना। अब अगर हम आज कोई लोहे का कोई दरवाज़ा बनवाते हैं या कोई विंडो वगैरह बनवाते हैं, तो ऐसा नहीं होगा कि उसके अंदर एक दिन के अंदर या एक घंटे के अंदर उसके ऊपर जंग लग जाए, या एक दो महीने में जंग लगे, ऐसा नहीं होता। बल्कि आपने देखा होगा कि ये सालों बाद आपको लगता है कि इसके ऊपर जंग लगना शुरू हो गया। मिसाल के तौर पर कम से कम एक साल तो लगता ही लगता है। जब हम कोई नई चीज़ लेते हैं, लाइक हम बाइक लेते हैं या कोई भी गाड़ी वगैरह, और अगर हम उससे ख्याल ना करें, उसको साफ़ ना रखें, तो जो उसका मेटेलिक हिस्सा होता है, यानी कि जो जो हिस्से उसके लोहे के बने होते हैं, उनके ऊपर जंग लगना शुरू हो जाता है। लेकिन वो भी क्या एकदम से नहीं होता, बल्कि उसमें कुछ महीने या कुछ साल भी लग सकते हैं जंग लगने में, ठीक है ना। तो आपने देखा कि ये एक इसकी एक स्पीड है, ठीक है ना। इसी तरीके से बाज़ रिएक्शन ऐसे होते हैं जो विद इन नो टाइम या विद इन वेरी शॉर्ट टाइम वो रिएक्शन हो जाता है। मिसाल के तौर पर अगर हमने चूल्हा जलाया, और चूल्हा गैस ऑन करने के बाद हमने माचिस की तीली को जैसे ही हम जला के लेके जाएंगे, उस गैस के साथ कांटेक्ट में करेंगे, फ़ौरन रिएक्शन शुरू हो जाएगा और वो चीज़ जो है वो जलना शुरू हो जाएगी। इसका मतलब ये है कि कुछ रिएक्शन ऐसे हैं जो बहुत तेज़ी के साथ अमल में आ रहे हैं, और कुछ रिएक्शन ऐसे हैं जो कि बहुत स्लो और बहुत टाइम के बाद, महीनों और सालों में जाकर अमल में आते हैं या होते हैं। यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स हैं। तो रेट का मतलब ये है कि रेट का मतलब सिंपल आप यूँ समझ लें, स्पीड है, ठीक है। क्या मतलब हुआ रेट का? रेट का मतलब होता है स्पीड ऑफ द स्पीड, और स्पीड ऑफ द रिएक्शन यूँ भी कह सकते हैं। स्पार्कलर burns instantaneously when ignited. इट्स एन एग्जाम्पल ऑफ फास्ट रिएक्शन, ये फास्ट रिएक्शन है, ठीक है। इसी तरीके से विल द स्पार्कलर बर्न फास्टर इन एयर और इन प्योर ऑक्सीजन? क्या वो एयर में तेजी से जलेगा या प्योर ऑक्सीजन में जलेगा? तो प्योर ऑक्सीजन ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी, ठीक है। इस तरीके से व्हाट आर द फैक्टर्स दैट अफेक्ट हाउ फास्ट द रिएक्शन टेक प्लेस? कौन कौन से वो फैक्टर्स हैं जो कि किसी रिएक्शन के ऊपर असरअंदाज होते हैं कि उनको फास्ट कर सकें? तो सबसे पहले तो हम ये पढ़ेंगे कि व्हाट इज़ द रेट ऑफ रिएक्शन। रेट का मतलब यहाँ पर टाइम इन्वॉल्व है। क्या इन्वॉल्व है बेटा? टाइम। अगर कोई रिएक्शन कम वक्त में हो रहा है तो हम उसको कहेंगे उसका रेट ज़्यादा है, और अगर कोई रिएक्शन बहुत ज़्यादा देर में हो रहा है, बहुत ज़्यादा टाइम में हो रहा है, उसका मतलब हम ये कहेंगे कि उसका रेट कम है। अब इन चीज़ों को समझने के लिए हमें कुछ एग्जाम्पल और कुछ सवाल के जवाब ढूंढते हैं, और फिर उसके उनको कुछ मिसालों की रोशनी में देखेंगे। व्हाट आर सम वेज टू फाइंड आउट द रेट ऑफ रिएक्शन? कौन से तरीके हैं जिससे हम किसी सब्सटेंस का या किसी रिएक्शन का रेट निकाल सकते हैं? रेट का मतलब मैंने आपको सिंपल वर्ड्स में बताने की कोशिश की, स्पीड है, ठीक है। इसी तरीके से स्पीड का मतलब रफ्तार। वाई डज द रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीजेज विद टाइम? रेट ऑफ रिएक्शन टाइम से किस तरह डिक्रीज होता है? मतलब टाइम के बढ़ने से रिएक्शन डिक्रीज होगा, टाइम के कम होने से रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज होगा। अब देखें स्लो एंड फास्ट रिएक्शंस। Why do some old bronze or brass sculptures look green instead of reddish brown or yellowish like colors of bronze or brass? आपने देखा है ब्रोंज और ब्रास का जो कलर है वो ब्लूइश सॉरी येलोइश होता है या रेडिश ब्राउन होता है। ये जो हमारे लेफ्ट हैंड के ऊपर आप देखें, लेफ्ट हैंड के ऊपर ये जो स्कल्पचर लगा हुआ है, एक नमूना लगा हुआ है, ठीक है। ये बेसिकली आपको डायरेक्शन को वाजे कर रहा है, डायरेक्शन बताने की कोशिश कर रहा है।
एक ये नस्ब है किसी सूखी जगह पर या एक ऐसी जगह पर जहाँ पर किसी किस्म का पानी या जो माहौल है वो वेट नहीं है, ड्राई माहौल है यहाँ पर, ठीक है। और यही एक स्कल्पचर लगा हुआ है किसी समंदर के अक्रॉस या किसी समंदर के पास, जो कि वहाँ पर भी डायरेक्शन बताने का काम दे रहा है। तो हम ये ऑब्जर्व करते हैं कि जो ड्राई जगह के ऊपर लगा हुआ है ये हमें उसका जो हकीकी रंग होता है ब्रॉन्ज का या ब्रास का, उस येलोइश या फिर रेडिश ब्राउन उसी तरह का हमें नजर आ रहा है। बट इफ यू लुक एट द अनदर पिक्चर टू दैट स्कल्पचर विच इज सिचुएटेड और प्लेस्ड नियर और अराउंड द सी, तो वहाँ पर आप देखें कि वहाँ पर ये किसी और कलर का आपको नज़र आ रहा है। ऐसा क्यों है? ये यकीनन किसी किस्म का इसके साथ रिएक्शन हुआ है और उसका कलर चेंज हुआ है। अब हम इसको डिस्कवर करते हैं। इसी तरीके से स्लो एंड फास्ट रिएक्शंस, explosions are fast reactions usually caused by rapid combustion of gases। किसी भी किस्म का एक्सप्लोजन, एक्सप्लोजन का मतलब होता है धमाका, ठीक है। किसी भी किस्म का धमाके वाला रिएक्शन जो होता है वो फास्ट रिएक्शन होता है, ठीक है। वो एक फास्ट रिएक्शन होता है फ्यूल्स और अदर केमिकल्स विद ऑक्सीजन और एयर, जिसमें कोई भी किसी की भी किस्म का फ्यूल जैसा कि कोयला हो या कोई पेट्रोल हो, लाइक, या फिर उससे रिलेटेड इसी तरह अगर हम कोई गैस की बात करें किसी भी किस्म की, जैसे हम सुई गैस जो हम घरों में इस्तेमाल करते हैं उसमें भी जो है वो एक्सप्लोजन है, ठीक है। तो ये बाय द रैपिड कंबशन ऑफ गैसेस, कंबशन का मतलब होता है जलना, कंबशन का मतलब क्या होता है बेटा? जलना। तो एक्सप्लोजंस आर फास्ट रिएक्शंस, ठीक है, ये फास्ट रिएक्शंस होते हैं, स्लो रिएक्शंस नहीं होते। किसी भी किस्म का जलना या किसी भी चीज़ का फ्यूल का जलना बेसिकली ये फास्ट रिएक्शंस होते हैं, ये स्लो रिएक्शंस नहीं होते। इसी तरीके से जो हमने बात की जंग का लगना, तो वो जंग का लगना एक स्लो रिएक्शन है, वो एक फास्ट रिएक्शन नहीं होता। तो अब यहाँ पर हम डेफिनेशन को हमने क्या डिस्कवर किया कि हाउ फास्ट और स्लो अ केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस इन सॉरी इज कॉल्ड स्पीड और रेट ऑफ रिएक्शन। स्पीड भी कह सकते हैं या रेट ऑफ रिएक्शन भी कह सकते हैं। मैंने अभी आपको यही बताया कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है इसको हम कहेंगे स्पीड ऑफ रिएक्शन। जितना ज़्यादा स्पीड होगी उतना ही उसका ज़्यादा रेट होगा, ठीक है ना, रेट ऑफ रिएक्शन। और रेट जितना ज़्यादा होगा इससे मुराद ये है कि वो उतने ही कम टाइम के अंदर वो चीज़ होगी, यानी कि वो चीज़ अमल में आएगी। तो अब इसको मजीद हम देखते हैं। व्हाट आर सम वेज टू फाइंड आउट द रेट ऑफ रिएक्शन? कौन से ऐसे तरीके हैं, कुछ दूसरे तरीके हैं। what are some ways to find out the rate of reaction? If you are given a small piece of magnesium ribbon and some dilute hydrochloric acid, अगर आपके पास एक रिबन है, मैग्नीशियम मैग्नीशियम का एक वायर है, ठीक है, मैग्नीशियम एक एलिमेंट है, आपको पता है, और उसको अगर हम डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करवाते हैं या मिक्स करवाते हैं, ठीक है, हाउ कैन यू फाइंड आउट हाउ फास्ट द मैग्नीशियम रिएक्ट्स विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। सो ये इसके कुछ आंसर्स हैं पॉसिबल, देखें। मेजरिंग द टाइम टेकन फॉर द रिएक्शन टू कंप्लीट, मैग्नीशियम रिएक्ट्स विद मैग्नीशियम रिएक्ट्स विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, मैग्नीशियम जो है डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है। द रिएक्शन स्टॉप्स व्हेन द मैग्नीशियम रिबन इज कम्प्लीटली यूज्ड अप, जब मैग्नीशियम रिबन मुकम्मल तौर पर जल जाएगा तो वो रिएक्शन रुक जाएगा। आप देखें ये इस टेस्ट ट्यूब के अंदर ये आपको सिल्वर से कलर का नजर आ रहा है, ये मैग्नीशियम रिबन है, मैग्नीशियम का वायर है, ठीक है। और इसके अंदर हमने हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाला था। जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमने इसमें डाला उसके अंदर जो बबल्स जो है वो एफरवेसेंस बनना शुरू हो गया, ठीक है। तो अब इफ एक्सेस मैग्नीशियम इज यूज्ड, सम ऑफ द मैग्नीशियम रिबन विल रिमेन, कुछ मैग्नीशियम रिबन जो है वो बच जाएगा। द रिएक्शन हैज कंप्लीटेड व्हेन देयर आर नो मोर हाइड्रोजन गैस बबल्स बीइंग फॉर्म्ड, जब रिएक्शन रुक जाएगा तो ऐसी सूरत में कोई किसी किस्म की भी कोई बबल्स नहीं बनेंगे। ये जो बबल्स के अंदर बन रही है बेसिकली हाइड्रोजन गैस इसमें से रिलीज हो रही है। तो मेजरिंग द टाइम, अगर हम टाइम मालूम करना चाहते हैं, मेजरिंग द टाइम टेकन फॉर रिएक्शन टू कंप्लीट टू डिटरमाइन द रेट ऑफ रिएक्शन, स्टॉप वॉच इज यूज टू मेजर द टाइम टेकन फॉर द रिएक्शन टू कंप्लीट। रेट ऑफ रिएक्शन मालूम करने के लिए 1 अपॉन टाइम टेकन जो है वो उसका फार्मूला है, यानी कि टाइम का इन्वर्स अगर करेंगे तो रेट बन जाएगा, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि जितना कम टाइम किसी भी रिएक्शन को होगा, रिएक्शन कितने जितने कम टाइम में फिनिश होगा
उतना ही उसका रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा होगा, और जितना ज़्यादा टाइम कोई रिएक्शन लेगा होने में तो उसका रेट उतना कम होगा। ठीक है, तो रेट कम होगा तो स्लो रिएक्शन है, रेट ज़्यादा होगा तो फास्ट रिएक्शन है। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल ओके, अच्छा जी, फॉर एग्जाम्पल इफ द रिएक्शन टेक्स 60 सेकेंड्स टू कंप्लीट, अगर कोई रिएक्शन है और वो 60 सेकेंड में कंप्लीट होता है, द रिएक्शन ऑफ द रेट ऑफ रिएक्शन इज 1/60 सेकेंड इनवर्स और 0.0167 सेकेंड इनवर्स। इफ द रिएक्शन टेक्स 30 सेकेंड टू कंप्लीट, द रेट ऑफ रिएक्शन बिकम्स 1/30 सेकेंड और 0.0333। तो किसका रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा है? विच इज़ ट्वाइस एज फास्ट। अब देखें ये स्लो है 0.016, ये कम वैल्यू है, और 0.033 दिस इज बिगर वैल्यू। तो इसका मतलब जो रिएक्शन 30 सेकंड में कंप्लीट हुआ उसका रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा है, और जो रिएक्शन 60 सेकंड में कंप्लीट हुआ उसका रेट ऑफ रिएक्शन कम है। कंपैरेटिवली हम ये बात करें तो हम ये देखेंगे कि जो रिएक्शन ज़्यादा टाइम ले रहा है 60 और 30 सेकंड को अगर हम कंपेयर करें, ठीक है, तो 60 सेकंड ज़्यादा टाइम है और 30 सेकंड कम टाइम है। तो 30 सेकंड में रिएक्शन अगर कंप्लीट हो रहा है तो इसका मतलब उसका उसका रिएक्शन का जो रेट है, उस रिएक्शन का जो रेट है वो फास्ट है या हाई है, रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा है। ठीक है, जब भी टाइम कम लग रहा है, और रेट ऑफ रिएक्शन अगर कम होगा तो टाइम ज़्यादा लगेगा। ठीक है, दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। रेसिप्रोकल का मतलब होता है दोनों एक दूसरे के उलट हैं, एक दूसरे का अपोजिट हैं। अगर आप इस मिसाल को अच्छे तरीके से समझें तो आपको रेट ऑफ रिएक्शन समझ में आ जाएगा। हम एग्जाम्पल्स को कंसीडर करेंगे, एग्जाम्पल्स को हम मज़ीद समझेंगे, लेकिन उससे पहले आपको ये चीज़ समझना ज़रूरी है कि रेट ऑफ रिएक्शन को किस तरह हम मिलाएंगे या रिलेट करेंगे टाइम के साथ। टाइम कम होगा, मतलब टाइम कम लगा रिएक्शन के होने में, तो रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा है। रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा है तो स्पीड भी ज़्यादा है। इसी तरीके से अगर टाइम ज़्यादा लगा किसी भी रिएक्शन को होने में तो रेट ऑफ रिएक्शन कम है, और रेट ऑफ रिएक्शन कम है तो उसकी स्पीड कम है, स्लो है। ठीक है, तो ये पॉइंट है जो कि आपको समझना है अच्छे तरीके से। अब what is the gas formed in the reaction below? कैल्शियम कार्बोनेट ये एक तरह का कंपाउंड है, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड ये भी एक तरह का कंपाउंड है। इन दोनों को मिलाया हमने तो हमारे पास क्या बना? कैल्शियम क्लोराइड, ये भी एक तरह का कंपाउंड, वाटर बना और कार्बन डाइऑक्साइड बनी। तो इन तीनों में कौन सी गैस है बेटा? इन तीनों में कार्बन डाइऑक्साइड है जो कि गैस है। ठीक है, एज द रिएक्शन प्रोसीड्स more carbon dioxide gas will produce until the reaction stops। ये जब भी कोई रिएक्शन होता है तो उसके वो जब तक जारी रहता है जब तक कि उसके रिएक्टेंट्स जो है मुकम्मल तौर पे यूटिलाइज ना हो जाएं, या उनमें से कोई एक मुकम्मल तौर पे ख़त्म ना हो जाए। बात समझ में आ रही है? इसी तरीके से एज द रिएक्शन प्रोसीड्स मोर कार्बन डाइऑक्साइड गैस विल बी प्रोड्यूस अंटिल द रिएक्शन स्टॉप्स। क्या कह रहे हैं कि रिएक्शन होता रहेगा जब तक ज़्यादा से ज़्यादा, यानी कि जब तक कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती रहेगी, और जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनना रुक जाए तो रिएक्शन इसका मतलब स्टॉप हो गया। हमें पता ऐसे चलेगा क्योंकि हमें जब भी किसी लिक्विड के मिक्सचर में से या लिक्विड में से गैस रिलीज होती है तो हमें बबल्स बनते हुए नजर आते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये है कि रिएक्शन जारी है, रिएक्शन कंटिन्यू है। तो जब वो बबल्स बनना जो बबल्स बन रहे थे अगर वो स्टॉप हो जाएंगे, इसका मतलब ये हुआ कि रिएक्शन रुक चुका है। आगे देखें, वी कैन यूज द वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस्ड एट द डिफरेंट टाइम इंटरवल्स टू फाइंड आउट द रेट ऑफ रिएक्शन। अगर कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा अमाउंट में प्रोड्यूस हो रही है इसका मतलब रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा है। अगर कार्बन डाइऑक्साइड कम मकदार में प्रोड्यूस हो रही है इसका मतलब रेट ऑफ रिएक्शन कम है। तो ये भी एक तरीका है ये जानने के लिए कि अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट क्या है और कितना बन रहा है अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट। अब इसका एक तजर्बा करके आपको बताया गया है। देखिए, कुछ मार्बल चिप्स लिए गए, ठीक है, और जो कि कैल्शियम कार्बोनेट के बने हुए होते हैं, और उसके अंदर हमने डायलिक एसिड को डाला और उसको ऊपर से एयर टाइट कर दिया रबर बंग से। ठीक है, और उसके अंदर एक हमने इसको डिलीवरी ट्यूब कहते हैं, ठीक है, ग्लास की बनी हुई होती है, और इसको हमने लगाया और साथ ही एक सिरिंज का इस्तेमाल किया हमने, और उसको उसके साथ अटैच कर दिया। ठीक है, अब जैसे जैसे यहाँ से ये रिएक्शन होगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस आप देखें बबल्स की सूरत में बन रही है। ये बबल्स शो कर रहे हैं कि ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस हुई है, और वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस अब कहीं तो उसने जाना है, तो ये गैस को जाने का ये रास्ता मिल जाएगा।
गैस यहाँ से होती हुई इस ग्लास, ये जो जिसको हम डिलीवरी ट्यूब कहते हैं, इससे होती हुई ये आएगी सिरिंज के अंदर। अब जब सिरिंज में आएगी तो ऑटोमेटिकली ये सिरिंज का जो लेवल है या गेज जिसको हम कहते हैं, ये पीछे होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो जमा होना शुरू हो जाएगी। तो अब जब रिएक्शन रुक जाएगा और ये इसका हमें पता ऐसे चलेगा कि सिरिंज का जो ये पैमाना है, इसको हम जो नाम देते हैं गेज का, वो पीछे होना शुरू हो जाएगा। तो जब वो रुक जाएगा पीछे होना, इसका मतलब रिएक्शन आपका बहुत स्लो हो गया या रुक गया है, ठीक है। जब गेज पीछे की तरफ जाएगा तो हम ये कहेंगे कि रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा है, ये फास्ट रिएक्शन हो रहा है। और जब वो पीछे होना रुक जाएगा, इसका मतलब ये है कि अब रेट ऑफ रिएक्शन बहुत स्लो हो गया, यानी कि स्पीड बहुत स्लो हो गई है रिएक्शन की, या फिर रिएक्शन रुक गया है, ठीक है। तो ऐसी सूरत में फिर हम इसको यहाँ से मेजर कर लेंगे कि कितने क्यूबिक सेंटीमीटर या कितने ml हमने वो गैस हासिल की है, ठीक है। क्योंकि क्यूबिक सेंटीमीटर में हम मेजर करते हैं गैस के वॉल्यूम को, या फिर ml में भी मेजर कर सकते हैं। सिरिंज के ऊपर जो भी स्केल बना होगा उसके हिसाब से हम उसको मेजर कर लेंगे। एज syringe is used to measure the volume of carbon dioxide gas produced during the reaction between marble chips, a form of a form of calcium carbonate। देखिए मार्बल चिप्स का जो फार्मूला है वो कैल्शियम कार्बोनेट है, आप लोग याद रख लें इसको, ये पूछा जा सकता है। एंड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड का मतलब मैंने आपको पहले तो ये बताया था कि डाइल्यूट का मतलब होता है जब हम उसमें मोर अमाउंट ऑफ वाटर पुट कर दें। डाइल्यूट का मतलब होता है कि जब उस चीज़ में ज़्यादा पानी की मकदार ऐड कर दी जाए तो वो चीज़ डाइल्यूट हो जाती है, ठीक है। और अगर पानी की मकदार किसी चीज़ में कम होती है तो हम उसको कंसनट्रेटेड एज्यूम करते हैं, ठीक है। तो अब उसके बाद ये है कि द वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस्ड इज मेजर्ड एट रेगुलर टाइम इंटरवल। क्या मतलब हुआ कि जब ये रिएक्शन होना शुरू हुआ तो हम मुख्तलिफ इंटरवल्स के ऊपर, मिसाल के तौर पर मैं आपको बताता हूँ कि हमने 30-30 सेकंड बाद उसको मेजर करना शुरू किया। तो हमने ये देखा जब रिएक्शन हुआ तो जो सिरिंज का गेज है ये पीछे की तरफ थोड़ी तेजी से आ रहा था, लेकिन अगले मिनट वो उसकी रफ्तार थोड़ी कम हो गई, यानी कि पीछे जाने की रफ्तार कम हो गई। फिर अगले मिनट और रफ्तार कम हो गई, फिर अगले मिनट और रफ्तार, और फिर एक मिनट ऐसा आया कि वो बहुत हल्का सा मामूली सा पीछे हुआ। इसका मतलब हम ये कहेंगे कि शुरू में रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा था, ठीक है। आहिस्ता 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 रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो इसलिए हम क्या कहेंगे इसको, द वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड इज मेजर्ड एट रेगुलर टाइम इंटरवल्स। अलग अलग टाइम इंटरवल के ऊपर हम इसको देखते हैं। तो ग्राफ कुछ इस तरीके का बनता है। शुरू में आप देखें कि इसकी जो स्टीपनेस है, यानी कि जिसको हम कहते हैं कर्व, वो ज़्यादा उठा हुआ है, यानी कि उठान है। अगर ये ज़्यादा उठा हुआ होगा, यानी कि वाई एक्सिस के ऊपर ज़्यादा की तरफ होगा या ज़्यादा उसकी उठान होगी, इसको हम ये कहते हैं कि ये हाई रिएक्शन, हाई रेट है। लेकिन जैसे जैसे आगे जाता जा रहा है, टाइम बढ़ता जा रहा है, तो आप देखें ये क्या होता जा रहा है, स्ट्रेट होता जा रहा है। और एक वक्त आया आफ्टर क्यू पॉइंट कि वो बहुत ज़्यादा बिल्कुल स्ट्रेट हो गया, ठीक है। इसको हम ग्रेडियंट का नाम भी देते हैं, ठीक है, स्टीपनेस का नाम भी देते हैं। तो अब शुरू में आप देखें यहाँ पे लिखा हुआ है ग्रेडियंट इज स्टीपेस्ट, मतलब ऊपर की तरफ उठा हुआ है ज़्यादा से ज़्यादा। इसका मतलब रिएक्शन इज फास्टेस्ट, रिएक्शन बहुत तेज़ है, ठीक है। लेकिन आप देखें व्हेन इट रीचेस टू पॉइंट पी एक इंटरवल है जो कि हमने तकरीबन 1 मिनट के बाद निकाला है। आफ्टर स्टार्टिंग द रिएक्शन वी हैव फाउंड अनदर पॉइंट which is P at around 1 minute after the reaction। सो हमने देखा कि उसकी जो स्टीपनेस है वो थोड़ी सी कम हो गई है। तो ग्रेडियंट इज डिक्रीजिंग, ग्रेडियंट जो है आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज हो रहा है। इसका मतलब रिएक्शन इज स्लोइंग डाउन, रिएक्शन थोड़ा स्लो हो रहा है। और जब वो पॉइंट पी से क्यू पर पहुंचा तो आपने ये देखा कि ये तकरीबन 2 मिनट का वक्फा गुजर चुका है। यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे आप देखें ये 2 मिनट यहाँ पर आ रहा है, बिल्कुल इससे ऊपर देखें ये यहाँ पर क्यू पॉइंट है, 2 मिनट के बिल्कुल ऊपर क्यू पॉइंट है। तो तकरीबन 2 मिनट के बाद, रिएक्शन स्टार्ट होने के 2 मिनट के बाद जो रिएक्शन है वो रुक चुका है। क्यों? क्योंकि ग्रेडियंट जीरो हो गया। ग्रेडियंट जीरो होने का मतलब ये है कि वो लाइन पैरेलल हो गई है आपके टाइम के एक्सिस से। टाइम यहाँ पर हमने लिया है, ठीक है। तो टाइम से आप देखें, टाइम अब उसके बाद आप जितना मर्जी आप आगे चले जाएं, आप देखें टाइम बढ़ता जा रहा है लेकिन रिएक्शन
स्टॉप हो चुका है। इसकी मिसाल हम देखेंगे वाई एक्सिस के ऊपर। ये जो वर्टिकल एक्सिस है, आप देखें यहाँ पे लिखा हुआ है वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन सीएम क्यूब। वो शुरू में बढ़ रहा था और क्यू पॉइंट पे आने के बाद वॉल्यूम में कोई तब्दीली नहीं आ रही। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि जब रिएक्शन शुरू हुआ उस वक्त ग्रेडियंट सबसे ज़्यादा था, स्टीपनेस उसकी हाई थी, और जैसे जैसे वो रिएक्शन टाइम बढ़ता गया, टाइम गुजरता गया, तो वैसे वैसे उसकी स्टीपनेस कम होती गई। और एक वक्त ऐसा आया कि वो रिएक्शन स्लो होते 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 जब वो क्यू पॉइंट पे पहुंचा तकरीबन 2 मिनट के बाद, तो वो रिएक्शन होना बंद हो गया। तो ये हम रेट ऑफ रिएक्शन को एक ग्राफ की मदद से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, जो कि मैंने आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश की। द रेट ऑफ रिएक्शन इज नॉट सेम थ्रू आउट। पूरे पूरे के पूरे रिएक्शन के दौरान रेट का सेम होना ज़रूरी नहीं है। ठीक है, इसी तरीके से द रेट ऑफ रिएक्शन इज द क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड पर यूनिट टाइम। कितना प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम में बन रहा है, यानी कि एक मिनट में कितना प्रोडक्ट बना। अगर ज़्यादा प्रोडक्ट बना तो रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा है, अगर एक मिनट में कम प्रोडक्ट बना तो रेट ऑफ रिएक्शन कम है, स्लो है। ठीक है, स्पीड कम है। इफ़ द प्रोडक्ट इज अ गैस, द रेट ऑफ रिएक्शन विल बी इंक्रीज इन वॉल्यूम पर यूनिट टाइम। तो आई होप कि आपको ये बेसिक जो इसके पॉइंट्स हैं ये समझ में आए होंगे यकीनन। मैं इसको मज़ीद आगे 2 मिसालें और हैं, वो अभी नहीं है, इसको कोट करता रहने देता हूँ। आज यहीं तक मैं आपको लेके चलता हूँ। सिर्फ मैंने आप लोगों को ग्राफ के अंडरस्टैंडिंग रिलेट करने की कोशिश की है आपकी, कि किस तरीके से ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से हम रेट ऑफ रिएक्शन समझ सकते हैं। इसी तरीके से जो किस तरीके से हम अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट को मेजर करें, वो भी एक तरीका हमने देखा। अगर वो गैस है तो हम सिरिंज की मदद से मेजर कर सकते हैं, क्योंकि उसके अंदर ग्रेजुएशन हुई होती है। इसी तरीके से अगर हम कोई भी रेट किसी भी देखना चाहते हैं किसी रिएक्शन को कि वो हो रहा है या नहीं हो रहा, तो हम सिंपल एक चीज़ पर गौर करते हैं कि अगर उसके अंदर से कोई गैशियस प्रोडक्ट है, अगर उसका कोई प्रोडक्ट है जो गैशियस हालत में है, तो तो जब तक वो उसमें से रिलीज होता रहेगा हम ये कहेंगे कि रिएक्शन जारी है। और जब वो रिएक्शन यानी कि जब वो प्रोडक्ट वहां से रिलीज होना बंद हो जाएगा या रुक जाएगा, तो हम ये कहेंगे रिएक्शन जो है ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है या खत्म हो चुका है। ठीक है ना। इसी तरीके से रेट ऑफ रिएक्शन मालूम करने का फॉर्मूला हमने देखा। रेट ऑफ रिएक्शन मालूम करने का फॉर्मूला होता है 1 अपॉन टाइम टेकन। 1 से डिवाइड कर दें, चाहे 5 सेकंड में हो, 10 सेकंड में, 50 सेकंड, 100, 500 या 700, 800 सेकंड, जितने भी सेकंड लग रहे हैं। हम टाइम मिनट और आवर में नहीं लेते, हम टाइम लेंगे सेकंड में। चाहे अगर 1 घंटा भी लगा तो हम उसको 3600 सेकंड लिखेंगे, क्योंकि 1 आवर में 3600 सेकंड होते हैं। तो हम 1 अपॉन 3600 सेकंड से 1 को डिवाइड कर देंगे, यानी कि 1 डिवाइड बाई 3600। तो जो भी आंसर आएगा उसको हम रेट ऑफ रिएक्शन कंसिडर कर लेंगे। आई होप कि आपको ये पॉइंट समझ में आया। और रेट ऑफ रिएक्शन की जो यूनिट है वो सेकंड इनवर्स होती है। सही है। इसी तरीके से कुछ रिएक्शंस फास्ट होते हैं, कुछ रिएक्शन स्लो होते हैं। रिएक्शंस फास्ट होने का मतलब ये है कि उनका ज़्यादा प्रोडक्ट बन रहा है कम टाइम के अंदर, और स्लो होने का मतलब ये कि उनका कम प्रोडक्ट बन रहा है ज़्यादा टाइम के अंदर। तो ये कुछ आज के टॉपिक से रिलेटेड चीज़ें थी जो हमने रिवीजन भी कर लिया और उसको जो है वो समझा भी दिया। अब कुछ स्टूडेंट्स हैं, हसन और अबीर जी, फरमाइए बेटा, कुछ कह रहे हैं आप लोग? कोई सवाल है तो पूछ लीजिए, शाबाश। Any question you can ask me.